Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. My name is Meghna और करेंटली हम पढ़ रहे हैं साइंस में केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट हमने स्टार्ट किया था जहां पर हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा मैटर। मैटर को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है। अब 3 पार्ट्स के जो नोट्स हैं, आपका पूरा जो मैटर वाला टॉपिक है उसके नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर पाएंगे और उसको रिवाइज कर पाएंगे। राइट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम सारी चीजें देखने वाले हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो सारा हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अब सबसे पहले आपको समझना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो अगर हम देखें कंपाउंड्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट जो मैटर टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। बेसिकली जो आपके कंपाउंड्स होते हैं दे आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? आपके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। फिर हमने अलग अलग बेसिस पर उसका रेशियो देखा था कि अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जा रहे हैं, एटॉमिक मास के बेस में जा रहे हैं, तो किस रेशियो में मिक्स अवेलेबल होता है ये। तो कंपाउंड्स बेसिकली आपके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर हम इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्लासिफाई करें तो हम इसको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है एसिड, फिर आता है आपका बेस और फिर होता है सॉल्ट। 3 क्लासिफिकेशन हमने इसके कर दिए। राइट, तो अगर आप एसिड देखेंगे मोस्ट कॉमनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और यहाँ पर आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। इसके बाद से देखते हैं, सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पे जाना है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि एक एसिड क्या होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के उस पर, और बेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो सोर एंड टेस्ट होता है। लेकिन इसके पहले हमें एक प्रॉपर्टी देखना है कि अगर एक एसिड है तो एक एसिड जो होता है उसमें से अगर वो एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में है तो उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर एक एसिड एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर एक एक्वा सोल्यूशन लिया है एसिड का तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट है। क्या चीज प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है। आयंस कैसे प्रेजेंट होते हैं कि जब भी आप एक एसिड लोगे और उसको क्या करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या होगा? एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस पे टूट जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो H+ बन रहे हैं, OH- आयंस बन रहे हैं। अब ये जो चार्ज आयंस होते हैं ये किसी भी सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये क्या करने लगेंगे? जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करने लगेंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो अपोजिट साइड पर पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाने लगेंगे। और ये जो मूवमेंट हो रहा है आयंस का किसी भी सॉल्यूशन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं कि आयंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। राइट, तो ये हो गया HCl का एग्जाम्पल दिया। HCl ब्रेक डाउन हो जाता है आपके H+ Cl- में, और ये दोनों क्या है? एक्वा सोल्यूशन में है। तो यहाँ पर मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद से एसिड्स को हम पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो एसिड अगर आपका है तो वो बिटर सोर एंड टेस्ट होता है। ठीक है, एसिड कैसा होता है? सोर एंड टेस्ट होता है। इसके बाद से ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है कि ब्लू लिटमस टू रेड चेंज करता है, और ये बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं जहां पर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर अगर ये वाला फैक्ट पढ़ रहे हैं, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज फॉर्म करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, और जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसकी वो डिसअपियर हो जाती हैं, और यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दे रहा है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आ जाते हैं बेस में। तो बेस खुद एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो बिटर एंड टेस्ट होता है। ये तो टेस्ट की बात हो गई, लेकिन aqueous सोल्यूशन में अगर हम लेंगे तो बेस में से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी बेस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बेस क्या रिलीज करने लगता है? OH- आयंस रिलीज करने लगता है।
OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो गए जो कि आपके चार्ज स्पीशीज हैं और चार्ज कैरियर्स की तरह ही काम कर रहे हैं। तो जब जो कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशंस की वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि ये वाले आयंस उसमें मूव कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। फिर ये बिटर टेस्ट के होते हैं एंड ये रेड लिटमस पेपर को किसमें टर्न कर लेते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड और सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। तो जब भी एक बेस जो है वो बेस के साथ ही रिएक्ट करता है, दे डू नॉट लूज देयर बेसिक प्रॉपर्टीज और वो सॉल्ट फॉर्म करता है। यहाँ पर हम देख रहे थे वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को लूज कर दे रहा है, फिर वो क्या फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो एसिड और बेस का हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लिया। ये आप देखेंगे कि ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर रहा है और ये जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद से हमें जो सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है एसिड एंड बेसिस का, उसमें आर्नियस थ्योरी है, आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन में, है ना। सच सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन है तो, और जब वो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। तो HCl क्या रिलीज कर रहा है, H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिए HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, और इसके अलावा आप ले सकते हैं H2SO4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, डिसॉल्व होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी H प्लस आयंस बनेंगे। इसके बाद अगर हम नाइट्रिक एसिड ले लें HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड आपका, और यहाँ पर भी आपके क्या है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, डिसॉल्व करने में हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। CH3COOH जो आपका एसिटिक एसिड है उसके साथ भी सेम केस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन आपका प्रेजेंट है, राइट। तो ये आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एक ऐसी थ्योरी थी जहां पर कंपाउंड्स को एसिड और बेस इस तरीके से क्लासिफाई किया कि किस तरीके के आयंस वो फॉर्म कर रहे हैं जब उसमें वाटर में ऐड किए जा रहे हैं वो, राइट। इसके बाद से अगर हम देखेंगे बेस, तो बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जब भी हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें OH नेगेटिव आयंस देगा, राइट। सॉल्यूशन में डिसॉल्व क्या देगा हमें, OH नेगेटिव आयंस देगा। एग्जाम्पल में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH क्या होता है, इसका नाम याद रखेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हमें क्या मिल रहा है, Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। तो ये इंपॉर्टेंट है जो बेस को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर। और एसिड्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयंस, और बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस, राइट। तो ये आर्नियस थ्योरी कहती थी एसिड एंड बेसिस के बारे में। इसके बाद हमें जाना है थर्ड कॉन्सेप्ट पे, और थर्ड कॉन्सेप्ट पे अगेन एसिड एंड बेसिस को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, इसमें दिया है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो जब भी कोई कंपाउंड एक प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे कंपाउंड को, तो वो एक एसिड हो गया। समझिए एक कंपाउंड है और वो दूसरे कंपाउंड को क्या दे रहा है, प्रोटॉन्स दे रहा है, तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। ये वाला जो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, वो एसिड हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कोई कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे क्लासिफाई किया है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस को डोनेट करता है या प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर वो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा, राइट। बेस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस हो रहा है जो एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयंस को या प्रोटॉन को, और वहां पर भी कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हो रहा है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया के बीच में, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सपोज आपने लिया है एक एसिड, राइट, और आपने उसके साथ लिया है एक बेस, और इसके बाद से एसिड में आप ले लीजिए HCl, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और बेस में हम क्या ले रहे हैं, आपका अमोनिया ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हो इसको मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो अब HCl को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये H प्लस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और Cl में ब्रेक डाउन हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि H प्लस को डोनेट कर देता है। अब ये जो H प्लस आयंस है ये इसको डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डोनेट करने वाला हो गया। और ये जो NH3 है, अमोनिया है, वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो कैसा फॉर्मेशन होगा, NH ने एक्सेप्ट किया NH3 ने, तो ये NH4 आयन बन जाएगा क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है प्लस, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, क्लोरीन ही बचेगा, तो ये माइनस में हो गया। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए क्या हो गया, बेस हो गया, और ये डोनेट कर रहा है इसलिए एसिड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। तो अगर हमने एसिड के दौर पर क्या लिया है, HCl लिया है, और हमने बेस के दौर पर लिया है यहाँ पर H2O को लिया है,
ये आपका एसिड है। अब वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आपको अलग चीज समझानी है कि जो वाटर होता है ना वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरफ भी बिहेव करता है, इसलिए हम वाटर को एम्फोटोरिक कहते हैं। ठीक है, इसको एम्फोटोरिक वाटर बिहेव्स एज बेस आल्सो एंड इट आल्सो बिहेव्स एज एसिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फोटेरिक, राइट, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो अगर यहाँ पर हमने इसको ब्रेक डाउन किया तो ये क्या बना रहा है, H प्लस, और यहाँ पर Cl+ बन रहा है। अब यहाँ पर H+ है तो ये इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। यहाँ से इसने डोनेट किया और यहाँ से वाटर ने क्या कर लिया, इसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन। इसी तरीके से अभी तो वाटर बेस की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब वाटर एसिड की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया बेस प्लस उसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड को, तो एसिड के तौर पर आपको क्या लेना है, H2O वाटर लेना है, और बेस के तौर पर आप ले लीजिए अमोनिया, राइट। अब यहाँ पर बेस को कैसे तोड़ेंगे, आप H+ में तोड़ेंगे और यहाँ पर इसको तोड़ेंगे OH- में, ब्रेक डाउन किया। अब ये जो H+ है वो डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वाटर इस टाइम पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है। और फाइनली आपके पास NH4 फॉर्म होगा, अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा, राइट। तो एक बार एसिड वाटर जो था बेस की तरह बिहेव कर रहा था और यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आई होप ये सारी ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें भी यही इस तरीके से एग्जाम्पल गिवन है कि ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट में ये जो एक स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं इक्वेशन है, जिसकी तरफ से आप ये वाले इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टल-लॉरी। एक हमने फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो है दैट इज ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन्होंने भी अलग तरीके से क्लासिफाई किया। तो अगर हम लुईस थ्योरी देखें तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो लुईस एसिड्स एक्सेप्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके एसिड हैं लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एसिड वो सब्सटेंसेस हैं, एसिड वो कंपाउंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस वो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, राइट। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से काम करेगा, राइट। तो हमें इस पूरी चीज को समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, BF3 लेना है और यहां से हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं NH3 को। अब इनमें मैं आपको मतलब रिलेशन बताती हूँ किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है ये। तो अगर आपने ले लिया NH3 और दूसरी तरफ आपको लेना है BF3, ठीक है। तो NH3, अब नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। अब मुझे बनाना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बनेगा 1s2 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2p3, पूरे 7 हो गए टोटल। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है नाइट्रोजन का, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एक, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पी शेल में। तो यहाँ पर ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम H के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो एक सेकेंड ना, को हटा देते हैं, है ना, और H के साथ हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो NH3 बन रहा है। 3 हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ऐसे यहाँ पर भी इसका एक प्रोटॉन है और यहाँ पर भी है और इस साइड भी ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये आपके पास NH3 हो गया। अब हम देखेंगे बी जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिए 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 2 5 हो गए यहाँ पर। अब देखिए कि आपस में शेयरिंग कैसे करते हैं। तो हमने जस्ट अभी देखा कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये N5 बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बी का भी देखें, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो बोरॉन है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, फ्लोराइड भी लेना है, BF3 है ना। तो BF3, अगर आप फ्लोरीन पे जाएंगे तो फ्लोरीन एक हैलोजन है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है उसका, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर हमने 6 बना दिए और एक जो है यहाँ पर 7 हो गया। इसके बाद इसके साथ भी आप ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और एक यहाँ पर हो गया 7। इसके बाद फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ये वाला हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर है, और ऑब्वियसली बी के पास भी कितने, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाने हैं। तो एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया,
एक इस साइड पर इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इस साइड पर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर कैसे फॉर्मेशन होगा, एक सेकेंड ना, लेट मी चेंज द पेन। तो अब इन दोनों में शेयरिंग होगी, यहां पर होगी और इसके साथ भी इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या बना रहा है, BF3 बना रहा है, राइट। BF3 अब बना रहा है। अब ये जो दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है वो बेस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे आपके, इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। तो मैंने अभी जस्ट आपको स्टेटमेंट बताया कि अगर लुईस एसिड्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, राइट, और लुईस एसिड यहाँ पर क्या हो गया, BF3 हो गया। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लुईस बेस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। यहाँ पर वही चीज बोल रही है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो वो एसिड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है इट मींस वो क्या होगा, बेस होगा, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। एक और एग्जाम्पल आप इसका भी देख सकते हैं किस तरीके से बना है फ्लोरीन के साथ। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने 4 क्लासिफिकेशन देखी कि 4 क्लासिफिकेशन में आपका एसिड, हमने क्लासिकल थ्योरी देखी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। उसके बाद से सिंपली हम गए कि इसके पास आर्नियस थ्योरी। आर्नियस थ्योरी ने ये बोला कि अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। बेसिस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट पे गए, जिन्होंने बोला कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है फिर, राइट। इसके बाद हम थर्ड थ्योरी पे गए और वो है आपका लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी ने एसिड्स को क्लासिफाई किया कि एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस क्या हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन, होपफुली हमने 4 क्लासिफिकेशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके बाद से आना है कि हमें एसिड्स के यूजेस देखना है और बेसिस के यूजेस देखना है, राइट। तो एसिड के अगर हम यूजेस देखेंगे तो सबसे पहले आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है या ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है, राइट। और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड हम कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो H2SO4 फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर पे यूज होता है सबसे पहले। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है जब हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, राइट। उसके बाद बैटरीज में यूज हो रहा है, पेंट्स वगैरह है उसमें भी यूज होता है। तो अगर बैटरीज में यूज हो रहा है तो ये की कंपोनेंट होता है लेड एसिड बैटरीज का, जो कि कार्स और ट्रैक्टर्स में यूज होती हैं। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह में यूज होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, तो कॉमन इंग्रेडिएंट होता है क्लीनिंग सॉल्यूशंस में। और अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन एंड आइसोऑक्टेन, राइट। एक एंटी नॉकिंग एजेंट है गैसोलीन में, तो उसकी तरह भी यूज हो रहा है। सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज होगा, एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं उसमें यूज होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रग्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में, और कार बैटरीज वगैरह में तो मैंने आपको बता दिया कार बैटरीज में यूज होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के यूजेस हो गए, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है थोड़ा कि H2SO4 होगा ये, ठीक। और इसके बाद से आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। तो इसके यूजेस भी आपको थोड़े देख लेना कि फर्टिलाइजर में यूज होगा। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक एसिड जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म करता है, की कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर का। एक्सप्लोसिव में भी यूज होता है, ये यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बनाने के यूज होता है। अमोनियल एंड नाइट्रोग्लिसरीन में यूज होता है, राइट। एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाइज, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, मेटल, है ना। तो नाइट्रिक एसिड यूज टू डिसॉल्व एंड क्लीन मेटल्स, टू प्यूरिफाई प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। फिर आता है आपका HCl, जो कि आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, स्टील पिकलिंग में यूज हो रहा है। HCl इज यूज्ड एज पिकलिंग एजेंट्स टू डिसॉल्व ऑक्साइड्स एंड अदर कंटेमिनेंट्स फ्रॉम स्टील सरफेसेस। और इसके बाद सॉल्ट प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। HCl को टेबल सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में यूज किया जाता है। इसके बाद फूड, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री सब जगह यूज हो रहा है। बाथरूम क्लीनर की तरह भी यूज होता है HCl। जो आपका PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके मैन्युफैक्चर में भी HCl का यूज किया जाता है, राइट। और HCl हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारे HCl के यूजेस हो गए। इसके बाद अगर हम और देख लें तो अब हमें देखने हैं बेस के यूजेस।
ठीक है। एक और एसिड का यूज अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो बहुत कॉमनली यूज होता है आपका एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH, इसका फॉर्मूला है। तो CH3COOH, विनेगर भी आप इसको कॉमनली जानते हैं विनेगर के नाम से, और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है पिकल्स बनाने में, अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज किया जा रहा है प्रिजर्वेटिव की तरह। और टार्ट्रिक एसिड जो है, टार्ट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये जो बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है आपके बेकिंग पाउडर में। फिर आता है आपका एक कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो कहाँ पर यूज होता है, बेसिकली आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सोडा वाटर, इनमें कार्बोनिक एसिड यूज होता है, राइट। तो ये हो गए एसिड के यूजेस। इसके बाद देख लेते हैं बेस के यूजेस। तो अगर हम यूजेस ऑफ बेस की बात करेंगे तो सबसे पहला बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉस्टिक सोडा, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉस्टिक सोडा। क्लीनिंग के लिए यूज हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रेन और ओवन क्लीनर्स में यूज होंगे, एंड होममेड सोप्स के तौर पर भी यूज होते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लीन वुड बिफोर पेंटिंग, वुड को क्लीन करने के लिए पेंट करना है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आ जाता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, कॉमनली कॉस्टिक पोटैश के नाम से जानते हैं। तो इट इज नोन एज कॉस्टिक पोटैश, राइट। पीएच को रेगुलेट करने में यूज होता है। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है या फिर एल्कली, जो पीएच लेवल्स को रेगुलेट करता है। जितने भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग वगैरह के चीजें होती हैं उसमें पीएच रेगुलेशन का काम करता है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में ये पीएच जो एसिडिक सॉइल्स का पीएच है उसको एडजस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स में, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी यूज हो रहा है, क्योंकि इसका लो सॉल्ट इंडेक्स होता है और हाई सॉल्युबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पर भी यूज होता है, राइट। इट ऑल्सो सप्लाइज पोटेशियम टू क्रॉप्स विच इज एन इम्पोर्टेंट प्लांट फूड। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं एक और बेस का, तो आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज स्लेग लाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम, कॉमनली आपने इसका नाम भी सुना होगा। अब ये जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज होता है स्लेग लाइम आपका। व्हाइट वॉशिंग करने में आपका स्लेग लाइम आप व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं सबसे कॉमनली, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस है उसकी टेस्टिंग में भी ये यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेस हो गए। तो हमने एसिड में अलग अलग एसिड्स के यूजेस पढ़ लिए, ठीक है। हमने हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा विच इज हाइड्रोजन सल्फेट, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं इसे। इसके बाद से हमने नाइट्रिक एसिड HNO3 के यूजेस पढ़ लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया। और बेस के यूजेस में देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेग लाइम के यूजेस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने कवर की है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्ट के बारे में कवर करने वाले हैं, सॉल्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।